हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसके अंदर अकाउंटिंग में हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक साल के अंदर क्लियर हो जाए, एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो इसको हम लोग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और अगर एक साल से ज़्यादा टाइम लगे, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 1.5 साल, 3.5 साल, तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीख रहे थे। आज हम लोग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे 2 अलग अलग टॉपिक होंगे। पहले में तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट सीखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लॉस आए तो लॉस का ट्रीटमेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सीखने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आज। और कल से फिर हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। उसमें भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बनाना है, जिसमें कि हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करना सीखना होगा। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, रिटेंशन पीरियड क्या होता है, ये सब कुछ पर हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे। कल से हम लोग वो सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस पीरियड। अगर मेंटेनेंस में अगर कोई खर्च किया जाना है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एक contract undertook a contract on 1st April 2010 and incurred on the following expenses. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है ना, एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड इनकम एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। तो जो खर्चे हैं वो डेबिट साइड में हम लोग डालेंगे। उसके पहले मैं डी लिख दूंगा। मटेरियल परचेज ये एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में जाएगा। वेजेस पेड डेबिट साइड जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट ये डेबिट में, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ये खर्चे हैं तो डेबिट में जाएंगे। अदर पर्टिकुलर्स और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट वाज आगे, द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्चुअली फिनिश्ड ऑन 30 नवंबर 2010। 30 नवंबर 2010 में कॉन्ट्रैक्ट बनकर कंप्लीट होकर तैयार हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज completed until the maintenance period of 6 months had expired on 31st May 2011। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बन करके तो ये आपका बिल्डिंग तैयार हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट काम कंप्लीट हो चुका है 30 नवंबर को ही, लेकिन इसका मेंटेनेंस वाला जो खर्चा है वो एक्सपायर होगा आपका 31 मई 2011 को। तो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे वो 31 मई को बनाएंगे कि सर 30 नवंबर को बनाएंगे। तो हम लोग बनाएंगे 30 नवंबर को, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। और ये एक साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ही आएगा। लेकिन ये जो मेंटेनेंस वाला जो बात है उसका कॉस्ट आता है। मेंटेनेंस इज एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000 एंड प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो मेंटेनेंस का खर्च आता है 6,000 रुपया, और मेंटेनेंस जो है 31 मई तक चलेगा। लेकिन खर्चा भी तो अभी ही पेमेंट कर देना होगा ना, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो 30 नवंबर को बनाएंगे, सारे खर्चे इनकम जो है उनका ट्रीटमेंट करेंगे, और मेंटेनेंस का खर्चा जो 6,000 है हम लोग साथ में इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालेंगे। और 30 नवंबर को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। आइए, तो जो भी खर्चे हैं उसको डेबिट में डाल लेंगे, जैसे कि मटेरियल परचेज्ड, वेजेस पेड, मटेरियल परचेज्ड, वेजेस पेड, कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सत्तर 25 20 10 4। ये सारे खर्चे हो गए। क्रेडिट साइड में आने वाले आइटम्स में है कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड,
वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड। 15,000 रुपये का प्लांट ये साइट से स्टोर की ओर वापस चला गया है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 4,000 रुपये का। और अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ₹1,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख देंगे यहाँ। सारा खर्च आ गया है। अब हम लोगों को जो मेंटेनेंस वाला जो खर्च एक है, प्रोविज़न फॉर मेंटेनेंस 6,000 रुपया, ये डालना होगा। ये नया आइटम है। टू प्रोविज़न फॉर मेंटेनेंस, प्रोविज़न फॉर मेंटेनेंस अकाउंट 6,000 रुपया का ये खर्च है। और ये करने के बाद अब हम लोग दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 1,69,000। बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। अगर बैलेंस 1,69,000, क्रेडिट साइड जो है एक तरह से हमारा इनकम साइड है, तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है 34,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा। तो बनाना आसान है। बस नया हम लोग इसमें क्या सीखे हैं कि ये जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस प्रोविज़न फॉर मेंटेनेंस के लिए जो हम लोगों ने प्रोविज़न कर रखा है, उसमें जो खर्च होना है 6,000 रुपया, वो भी अभी ही पेड कर दिया गया है। तो ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग शो करेंगे। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा इसका लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आइए आज का दूसरा प्रश्न। इसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे। अगर लॉस हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, देखिए। JVR undertook a contract for constructing a building from Yakub on 1st January 2010. The contract price being ₹75,000 and incurred the following expenses. मटेरियल कंज्यूम्ड बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो ये डेबिट साइड में आएगा। मटेरियल्स इन हैंड एट इंड। अब देखिए दो बात है, मटेरियल जो है कंज्यूम किया गया है, यानी इस साल जो है 25,000 रुपये का जो है मटेरियल यूज हुआ है बस। और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर या इस कॉन्ट्रैक्ट के एंड में 1,000 का जो मटेरियल है वो बच गया है, जिसको कि रिटर्न कर दिया गया है, स्टोर भेज दिया गया है। अब दो बात है, इसका मतलब ये है कि इस साल, इसका मतलब ये हुआ कि इस साल जो है 25,000 का मटेरियल कंज्यूम किया गया है और 1,000 का मटेरियल जो है बच गया, यानी टोटल 26,000 का मटेरियल परचेज किया गया होगा। तो मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग लिख सकते हैं 25,000, लेकिन अगर मटेरियल परचेज लिखना चाहें तो फिर हम लोग को 26,000 लिखना होगा। और जब हम लोग 25,000 अगर मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे तो सिर्फ हम लोग 25,000 डेबिट साइड में मटेरियल कंज्यूम नहीं शो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट में रिटर्न वाला को हम लोग को नहीं लिखना होगा। लेकिन डेबिट में अगर हम लोग मटेरियल परचेज का वैल्यू अगर 26,000 लिखते हैं, तभी जाकर के हम लोग क्रेडिट में जो है 1,000 लिख पाएंगे। यानी या तो आप ऐसा लिखिए या तो डेबिट में आप 25,000 से मटेरियल कंज्यूम लिखिए, दोनों में से कोई एक। चूंकि हम लोग को ये मटेरियल एट द एंड शो करना है, तो इसीलिए हम लोग को सेकेंड वन, ये दूसरा वाला जो है हम लोग को ट्रीटमेंट लेके चलना होगा। ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसे पहले वाला भी अगर ट्रीटमेंट आप करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रॉफिट आना हो या लॉस आना हो तो उतना ही आने वाला है, चाहे आप कोई सा भी जो है ट्रीटमेंट करें। आइए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप दूसरा वाला लेके चलें, जिसमें कि आपको मटेरियल एट द एंड शो करने का मौका मिलेगा। तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा।
वेजेस एक्सपेंसेस है तो डेबिट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लांट परचेज ये सारे खर्चे हैं डेबिट में जाएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2010, 30 जून 2010 को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है रिसीव कर लिया गया है। प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्लांट। अब देखिए यहाँ पर बड़ा सुंदर बात है एकदम, प्लांट पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी प्लांट 2 महीना 4 महीना 6 महीना कितना भी महीना यूज हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप महीने को यानी मंथ को टाइम ड्यूरेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, आप फ्लैट 10% लगा देंगे। यानी प्लांट परचेज है आपका 10,000 का, तो 10,000 का आप 10% जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। कंसिडर हम लोग करना होगा, ना कि 6 महीना या 7 महीना या 8 महीने का, भले ही आपका टाइम ड्यूरेशन के अनुसार वैसा टाइम होता हो। तो 10% करना, क्यों? क्योंकि एट द रेट ऑफ 10% यहाँ पर अनम नहीं है। अगर पर अनम होता तो फिर हम लोग यहाँ 30 जून यानी 6 महीने का चार्ज करते। पर अनम नहीं है तो फ्लैट हम लोग को 10% चार्ज करना है। 10,000 का 10% 1,000 चार्ज करेंगे, बात खत्म। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 20% ऑफ वेजेस। तो वेजेस में जो भी खर्च हो रहा है, ये रहा वेजेस। वेजेस में खर्च हो रहा है 35,000, तो 35,000 का 20% 7,000, 7,000 रुपये हम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्डिंग करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। आइए इन द बुक्स ऑफ जेवियर। चलो जी, सबसे पहले हम लोग सारे खर्चों को लेंगे। तो टू मटेरियल परचेज्ड, टू मटेरियल परचेज्ड, और अभी मैंने आपको बताया कि 25,000 जो इस साल मटेरियल कंज्यूम हुआ है प्लस एट द एंड 1,000 का मटेरियल परचेज्ड अगर लिखते हैं तो हम लोग 26,000 लेकर चलेंगे यहाँ। वेजेस 35,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, मटेरियल परचेज्ड, सॉरी प्लांट परचेज्ड 10,000 रुपये का प्लांट खरीदा गया है। और लास्ट में फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि वेजेस का 20% होना है, यानी 35,000 जो वेजेस है इसका 20% 7,000। आइए क्रेडिट साइड में, सबसे पहले तो बाय मटेरियल एट द एंड, जो मटेरियल बचा है 1,000 का ये आ जाएगा। बाय प्लांट एट साइट। अब ध्यान दीजिए, प्लांट एट साइट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन जब प्लांट हमारा आया है इस साइट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो लगा है, तो 10,000 का प्लांट लगा है, तो प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो गया, वैल्यूलेस हो गया है, स्क्रैप हो गया है। ऐसा तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में डिटेल। इसका मतलब इस प्लांट को जो है, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो प्लांट वापस फिर हम लोग इस साइट से स्टोर रूम की ओर जो है इस प्लांट को हम लोग वापस भेज देंगे फिर, ठीक है। तो जब प्लांट को हम लोग वापस भेजेंगे इस साइट से दूसरे साइट या फिर स्टोर की ओर, तो उस समय इस प्लांट का तो वैल्यू कुछ घटेगा, इसमें कुछ डेप्रिसिएशन होना है। यहाँ एक्सपर्ट दो में से कोई एक ट्रीटमेंट करते हैं। अब समझिए, प्लांट जिस वैल्यू में आया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में आया है, उस वैल्यू को डेबिट साइड में हम लोग शो कर देंगे, यानी 10,000। प्लांट जब डेप्रिसिएशन होने के बाद इस साइड से जब जा रहा है, तो जो इसका वैल्यू होगा डेप्रिसिएटेड वैल्यू होगा, यानी डेप्रिसिएशन काट के जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखते हैं। ये हो गया एक ट्रीटमेंट, जो कि हेल्दी ट्रीटमेंट माना जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि प्लांट को आप डेबिट में भी ना लिखें, क्रेडिट में भी ना लिखें, प्लांट का बस जितना डेप्रिसिएशन हुआ है वो डेप्रिसिएबल वैल्यू, वही वैल्यू अगर हम लोग सिर्फ डेबिट साइड में डाल दें तो बस हमारा काम पूरा हो जाता है। तो दूसरा वाला ट्रीटमेंट अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि आंसर उतना ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम लोग दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्लांट एट साइट, देखिए, तो वैल्यू ऑफ, नहीं, इसको लिखेंगे वैल्यू एट बिगिनिंग। बिगिनिंग यानी शुरुआत में वैल्यू था प्लांट का 10,000,
और लेस डेप्रिसिएशन, तो 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन अगर हम लोग करते हैं तो 1,000 रुपया। प्लांट का वैल्यू आज के रेट में बचा है 9,000 रुपया और ये साइट से वापस चला गया स्टोर की ओर, ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे। चलो, इसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी का नाम है याकूब, तो बाय याकूब्स अकाउंट लिख लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना होता है 75,000। चलो जी, इतना करने के बाद अब हम लोग टोटल लगाएंगे तो पता चला कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यही टोटल हम लोग दोनों तरफ करेंगे 98,000। तो डेबिट का टोटल अगर ज़्यादा है यानी खर्चा यानी एक्सपेंसेस साइड का टोटल ज़्यादा है, बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा तो फिर तो लॉस हो गया, फिर तो लॉस हो गया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस आ गया, ये तो बैलेंस 13,000 रुपये का लॉस है। चलो, और इसी के साथ आपका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। चलो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, छोटे छोटे टॉपिक थे, और इसी के साथ जो है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट था आज कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग जो है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, जिसमें कि वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करना होगा, रिटेंशन पीरियड क्या होता है, नॉशनल प्रॉफिट क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कल से हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना आपको ये समझ में आया, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या हैं, आप लोग वीडियो देखते तो हैं, समझते हैं, हो सकता है आप कुछ सीखते भी होंगे, हो सकता है मैं ठीक ठाक पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन आप लाइक भी नहीं करते हैं और आप कमेंट में कुछ बताते भी नहीं हैं कि मैं ठीक जा रहा हूँ, ठीक पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप कुछ लिखते भी नहीं हैं। तो आपको लिखना चाहिए, इससे जो है यूट्यूबर को, टीचर को मोटिवेशन मिलता है और वो उनको पता चलता है, एक फीडबैक मिलता है कि अब काम आगे कैसा करना है, वो एक तरह का रोड मैप होता है। तो आपको ज़रूर कमेंट में बताना चाहिए कि कैसा चल रहा है सब कुछ। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज कार्यक्रम कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।